जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और जबलपुर में देखिए बैंक खुलते ही करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया गया है। 12 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार हो गए। 5 लाख नकद लेकर भी भागे हैं। केवल 15 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और देखिए 12 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार हो गए। बैंक जैसे ही खुला देखिए अंदर में डकैत प्रवेश करते हैं और इसके बाद में 12 किलो सोना लेकर फरार हो जाते हैं। 5 लाख नकद यानी कि कैश लेकर भी ये गए हैं। केवल 15 मिनट में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हाईवे की तरफ फरार हो गए। बैंक कर्मचारियों को बाथरूम में बंद कर दिया गया ताकि वो बाहर नहीं आ सके। तीन बदमाश वहाँ आए और बैंक के अंदर प्रवेश कर फाइनेंस कंपनी के अंदर प्रवेश कर जो है लूट की वारदात की है। उसमें कुछ नगद राशि और कुछ सोने चांदी की लूट कर ले जाने की प्रथम दृष्टया शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस इसमें मौके पे मौजूद है और ज़िले के सभी क्षेत्रों में जो है पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और स्थानीय ज़िले कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा सभी जिलों को जो है इस संबंध में संदिग्धों की उन बदमाशों की पहचान हेतु टीमें धरपकड़ के लिए उनको भी अवगत कराया गया है और पुलिस फील्ड पे है और लगातार इनको बदमाशों की तलाश की जा रही है। तीन बदमाश तो देखिए केवल 15 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 5 लाख नकद लेकर भी भागे हैं और 12 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार हुए हैं। बैंक खुलते ही करोड़ों की डकैती की गई। 12 किलो सोना और 5 लाख रुपए नकद लेकर के यहां से फरार हुए। 15 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हाईवे की ओर बदमाश फरार हुए हैं। बैंक कर्मचारियों को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। मौके पर सिहोरा और खितौला पुलिस भी पहुंची। खितौला के ESAF बैंक में डकैती हुई है और इस डकैती में देखिए 12 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार हुए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखिए यकीन नहीं होता कि आज के जमाने में भी इस तरीके से बैंक में डकैती की जा रही है। 12 किलो सोना लूटकर फरार हुए हैं। कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? हाँ देखिए, बिल्कुल घोर ग्रामीण ये इलाका है खितौला, जहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां 12 किलो सोना और जो नकदी रहा वो नकाबपोश जो लुटेरे थे वो सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे जब बैंक खुलता है, जिस समय ग्राहक अमूमन पहुंचते नहीं, उस वक्त ही आए। तत्काल रूप से कर्मचारियों को एक कमरे में बंद किया। हथियारों से लैस थे और बंदूक की नोक पर जो लूट है उस वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। बड़ी मात्रा होती है 12 किलो सोना, जो कि गोल्ड लोन अधिकतम इस बैंक से दिया जाता था, जो अलग अलग उपभोक्ताओं का था। और संभवतः पुलिस जो प्राथमिक तफ्तीश कर रही है उसमें अंदेशा है कि बैंक के भी कुछ कर्मचारी जो हैं वो इस लूट में शामिल हो सकते हैं। जो भी हो, फिलहाल ये सब कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पुलिस ने तत्काल रूप से वहां पर सुबह से ही मोर्चा संभाला हुआ है। एक एक करके, चाहे वो CCTV फुटेज हो या वो जो कर्मचारी हो, उनसे यहाँ पूछताछ की जा रही है और आसपास की तमाम सीमाओं को जो है अलर्ट कर दिया गया है ताकि ऐसे जो भी लुटेरे जैसा बतलाए जा रहे हैं प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा, उनकी निशानदेही पर उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और जो लूट हुई है उसे भी कहीं ना कहीं जो सोना है या जो कैश है उसे बरामद किया जा सके। पुलिस की यही प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ में हो। प्रतीक, कितने लुटेरे आए थे? क्योंकि केवल 15 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, यानी कि फुल स्क्रिप्टेड तरीके से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए 3 लुटेरे थे जो बताए जा रहे हैं और यही बात है, जैसा कि आपने इस बात का जिक्र किया कि 15 मिनट में इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर वे फरार हो गए। संभवतः वे रैकी भी कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यह भी सूत्रों से हवाले से जानकारी मिली है कि पास में ही किराए के मकान पे ये लुटेरे रहा करते थे। ऐसी संभावना है जो लंबे समय से रैकी भी कर रहे थे और इसके पूर्व में भी सिहोरा में ऐसी घटना को अंजाम दिया जा चुका जो कि उसके पास ही स्थित है। वो भी लुटेरे पश्चिम बंगाल से पकड़े गए थे, तो उसी नेटवर्क से जुड़े हुए ये तार हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन इन तमाम बातों पर आधिकारिक कोई बयान फिलहाल पुलिस का नहीं आया। उसने सिर्फ प्राथमिकी दर्ज यहाँ पर की है और जिस प्रकार का हुलिया आरोपियों का बताया जा रहा है उस आधार पर पुलिस यहाँ तफ्तीश में जुट गई और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जी प्रतीक, क्या बैंक के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए थे? क्या सुरक्षा के यहाँ पर व्यवस्था उस तरीके से थे कि यहाँ पर बदमाशों का सामना किया जा सकता था? क्योंकि देखिए बदमाश आते हैं, उनके पास में हथियार था। क्या बैंक कर्मियों के पास में यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई यहाँ पर गार्ड मौजूद था उस वक्त? हाँ देखिए, यही बात है कि आखिर गार्ड क्यों नहीं था, क्योंकि 9 बजे जब शुरुआती तौर पे एक कर्मचारी आके बैंक का ताला खोलता है
और जब कैश वैन आने के पहले सिक्योरिटी गार्ड वहां तैनात रहता है। बहरहाल कैश वैन तो नहीं आई थी, लेकिन जो बैंक में पहले से ही सोना और नकदी जमा थे उसे लूट कर लुटेरे यहां से ले गए। यानी कहीं ना कहीं उन्हें जानकारी थी कि उस समय या तो गार्ड नहीं रहता या फिर शुरुआत में इक्का दुक्का कर्मचारी ही आते हैं जब बैंक खुलना होता है। तो इसलिए इस मुफीद वक्त का इंतजार लुटेरों ने किया। सुबह जैसे ही हुई, जैसे ही बैंक का शटर उठा, तत्काल रूप से लुटेरे, जो 3 लुटेरे बताए जा रहे हैं, वो बैंक में दाखिल होते हैं। 15 मिनट के अंदर पूरी रकम या सोना जो है उसे लूटते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस के पास अभी भी मौका है, क्योंकि आसपास की तमाम सीमाओं में अगर पुलिस अलर्ट रहेगी तो लुटेरों को वो पकड़ सकती है। इसके पहली वारदात में तो लुटेरे फरार हो गए थे। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जा सके। बिल्कुल, लुटेरे को पकड़ने की अब कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रतीक, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।